अब तक आपने सुना, इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है। फाइनेंशियल डिसीजन में इमोशंस का क्या इम्पोर्टेंस है। आपको इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। जॉब हो या लाइफ, हम हमेशा फास्ट स्पीड में शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। लॉन्ग टर्म से ज़्यादा हम शॉर्ट टर्म में भरोसा करते हैं। कम मेहनत ज़्यादा फायदा। लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं, बता दूं, जल्दबाजी हमेशा नुकसान करवा देती है लाइफ में, और खासकर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हमेशा पेशेंस से काम लेना चाहिए और कभी किसी को कम या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब ऐसा ज़माना है कि औरतें भी बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकती हैं, अच्छी तरह से फाइनेंस संभाल सकती हैं। वैसे इंसान का भरोसा किस चीज़ पर होता है? आप सबसे ज़्यादा भरोसा किस बात पर करते हो जो आपने सालों से सुना हो? पारंपरिक ज्ञान से, जिसमें हम बदलाव नहीं करते। हमारा ज़्यादातर डिसीजन अपनी सोच से आता है। क्या आप अपनी कार लेने का फैसला खुद कर सकते हो? हम कई डिसीजंस अकेले नहीं ले पाते। वो क्या है ना, जब हम फैमिली के साथ बैठते हैं तो लाइफ के कई चीज़ों के बारे में डिसीजन करते हैं, लेकिन पैसा और फाइनेंस के बारे में नहीं। कई लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि आज जियो, कल का कल देखा जाएगा। अब आप ही बताओ, जब तक हम रूटीन की ही चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक आगे की जनरेशन को फाइनेंस से रिलेटेड नहीं समझा पाएंगे। तो वो लोग अपना बेहतर भविष्य कैसे बना पाएंगे? आगे की जनरेशन की छोड़ो, आज की जनरेशन के बारे में सोचो। बेरोजगारी और कभी कभी गलत फाइनेंशियल डिसीजन लाइफ को और प्रॉब्लम में डाल देता है। फिर वही प्रश्न आता है कि खुद कैसे फैसला लें। लाइफ में अगर आपको अमीर बनना है तो दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला, मनी को मैनेज करना सीखो, और दूसरा, 9 to 5 की जॉब से खुद का बॉस बनो। और ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगी हमारी इस ऑडियो सीरीज के जरिए, ओनली ऑन द स्पाइसी बिची पर। आपको बस ये करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल। आप एक बार अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेंगे तो वास्तविक सच्चाई है, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उसे समझोगे तो आपके पास पैसा कमाने की बेहतर एबिलिटी होगी। ये सारी बात हुई हमारे माइंड के आउटर साइड की। अब इनर साइड की बात करें तो आपको जिस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, यानी कि मनी के बारे में आपको सब कुछ समझ लेना है। आपकी बिलीफ और अब तक आप मनी के सब्जेक्ट में कैसे सोचते थे और क्यों, वो समझ लीजिए। एक तरफ जानकारी और एक तरफ आपने अब तक क्या भूल की, वो समझ लेंगे तो आगे आपको क्या करना है वो सोचना आसान होगा। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। लेकिन क्यों फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर हम किसी और पर डिपेंड रहते हैं? छोड़ो डिपेंड रहना, अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर जवाबदार खुद ही बनना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को मैनेज करना सीखो। आपको आपके मन की शक्ति का विकास करना होगा, और मन के डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव बिहेवियर से आप मानसिक रूप से अमीर बन सकते हो। मैंने आपसे पहले बात की थी ओवर कॉन्फिडेंस के सब्जेक्ट में। एक ऐसी ही बात कि अगर कोई इंसान ये सोचता है कि वो अपनी फाइनेंशियल किस्मत को कंट्रोल कर सकता है, तो ये इसका ओवर कॉन्फिडेंस है। एक गलत डिसीजन उसकी फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए खतरे की घंटी के समान बन जाएगा। अपनी किस्मत पर कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि फाइनेंशियल सोच, बिहेव, काम करने की कैपेबिलिटी पर कंट्रोल कीजिए। हम ये सब कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, जानते हैं क्यों? एक बात बताऊं आपको, जब आप अपने कैरियर में कंफ्यूज होते हो तो आप खुल के चर्चा करते हो। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो या हेल्थ में, हम सब खुल के बात करते हैं। लेकिन कभी आपने फाइनेंशियल डिसीजन या पर्सनल फाइनेंस पर चर्चा की है? पर्सनल फाइनेंस के सब्जेक्ट में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेव करें और कम खर्च करें। हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से आज भी हम अपने ज्ञान को एक्शन में लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम वो एजुकेशन शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है? गेम हो या वॉर, अगर जीतना है तो सामने जो शत्रु है उसे जानना ज़रूरी है। वैसे ही आज हम चलो मनी मैनेजमेंट के शत्रु को समझते हैं, हमारी भावनाएं। जी हाँ दोस्तों,
हमारी भावनाएं हमारी दुश्मन बन सकती हैं अगर उसे समझ के सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो। मुझे ये बताओ, आप कोई डिसीजन कैसे लेते हो? हमारे डिसीजन का बेस होता है हमारे इमोशंस और हमारा एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की कमी की वजह से हमें इनसिक्योरिटी, डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ओवर कॉन्फिडेंस, रॉन्ग थिंकिंग, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बुरे वक्त के बाद सिर्फ पैसा ही नहीं, बिहेवियर भी बदल जाता है। लेकिन पास्ट को क्यों पकड़ के चलना है? अगर आगे बढ़ना है तो जो टूटा है उसे जोड़कर चलना सीखना पड़ेगा। फाइनेंस के आधार को बनाने के लिए अपना बिहेवियर और डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन समझिए। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन से स्टेप्स लूं कि मैं अपनी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाऊं? ये सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है वो भी इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है, जिसे मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगी। हर इंसान कोई ना कोई रिलेशनशिप से जुड़ा होता है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, हम जो भी रिलेशनशिप से जुड़े हुए होते हैं उसका इफेक्ट हमारे इमोशंस पर होता है। पुराने ख्याल और रिलेशनशिप के असर की वजह से हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। रिलेशनशिप में हम कई बार दूसरे पर ज़्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं, अपने से ज़्यादा किसी और पर भरोसा रखते हैं और इसी वजह से हम खुद के लिए अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। नए साल में हर कोई नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करता है, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाता है, जिसमें एक कॉमन बात होती है, वो है वज़न कम करना। हम स्वीकार करते हैं कि हमारा वेट ज़्यादा है। हम नेट पर, गूगल पर सर्च करते हैं कि किस वजह से वज़न ज़्यादा है और क्या करने से कम होगा। एक्सरसाइज और डाइट की सारी बातों को सर्च कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं और नॉलेज बढ़ाते हैं और उसे फॉलो करते हैं। ये नॉर्मल है ना? बस यही प्रोसेस आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए करनी है। अपने फाइनेंस को सेफ रखने के लिए जो भी बिहेवियर हमें बदलना है, उसे जानने के बाद उसे अमल भी करना है, मेंटेन रखना है। खुद को अमीर मानने के लिए क्या करना होगा आपको? रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑडियो सीरीज में बताया गया है कि सबसे पहले कमिटमेंट को मजबूत बनाना होगा, खुद पे आत्मविश्वास रखना होगा, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स के लिए कमिटमेंट रहना होगा और हट के सोचना होगा। क्या आप इन सवालों में उलझे हुए रहते हो कि मैं घर खरीदूं या रेंट पे रहूं, मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं, पैसे कहां पे इन्वेस्ट करूं? जैसे घर को बनाने से पहले उसकी ब्लूप्रिंट बनानी होती है, वैसे ही हम फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का ड्राफ्ट समझेंगे आज। जिसने खुद पैसे नहीं कमाए हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा एटीट्यूड रखते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। उनका फोकस मटेरियलिस्टिक्स रिच होने में होता है। महंगी कार खरीदना, महंगे कपड़े पहनना, मतलब प्रॉपर दिखावा करने में वो यकीन करते हैं। ये लोग हेल्थफुल लाइफ नहीं जीते, ना ही अपने भविष्य के बारे में प्लान बना सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे पास ज़्यादा संपत्ति है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, वेल्थ, धन संपत्ति का कोई संबंध खुशियों से नहीं होता है। तो हमसे कनेक्टेड रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओनली ऑन द स्पाइसी बीची चैनल।